हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके साथ ये चर्चा करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमारे कुछ भक्तों ने हमसे किया है कि दीदी विंटर में कैसे लड्डू गोपाल जी का सेवा करें। तो हमने सोचा अगर उन्हें हम कमेंट में सब कुछ बता देंगे तो सिर्फ उन्हें ही पता चलेगा, लेकिन विंटर में लड्डू गोपाल जी के सेवा के विषय में बहुत से भक्त के मन में बहुत सारा सवाल होता है। तो चलिए आज हम उसी सवाल पर चर्चा करते हैं ताकि सभी के मन का जो प्रश्न है वो हम दूर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा है आज का वीडियो आप सबके बहुत उपकार में लगेगा। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, दीदी विंटर में तो इतना ठंड होता है तो क्या भगवान जी को उतना सुबह सुबह उठाना ठीक होगा? तो यहाँ हम आपको कहना चाहते हैं ठाकुर जी का उठने का समय तो एक ही होता है, इसीलिए चाहे विंटर हो या गर्मी हो आप ठाकुर जी को उनके समय के हिसाब से ही जगाएं और उनका मंगल आरती करें। अब आप एक काम कर सकते हैं, विंटर के टाइम जब आप ठाकुर जी को नींद से जगा रहे हैं तो उन्हें स्वेटर और उनके ऊपर एक चादर दे दीजिए, तो ठाकुर जी को कोई भी असुविधा नहीं होगा। ये तो हमने आपको नियम के विषय में बताया, लेकिन हमेशा ही ठाकुर जी को भक्त का भाव भा जाता है, इसीलिए इसके बाद आपको अगर लगता है कि इतना सुबह सुबह ठाकुर जी को नहीं जगाना चाहिए, वो छोटे से बच्चे हैं, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने ठाकुर जी का सेवा करना चाहते हैं। दूसरा सवाल, दीदी ठाकुर जी को कब स्नान कराएं? तो देखिए मंगल आरती में हम ठाकुर जी को बस नींद से जगाते हैं और उन्हें दूध का भोग लगाते हैं, इसीलिए मंगल आरती में हम ठाकुर जी को स्नान नहीं कराते हैं। अगर हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो हम दर्शन आरती में ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। दर्शन आरती में स्नान कराने के बाद हम ठाकुर जी को दोबारा से भोग लगाते हैं, लेकिन अभी तो सर्दियों का मौसम है, इसीलिए आपको ठाकुर जी के स्नान के जल को थोड़ा सा गर्म करना है और उसी हल्के गर्म पानी से ही आप ठाकुर जी का स्नान कराएं। उस जल में दे दीजिए थोड़ा सा फूल, एक तुलसी पत्ता और अगरू। जब हम अगरू को ठाकुर जी के जल में देते हैं तो ये अगरू तेल के तरह काम करता है, तो इस अगरू को हम जल में दे देंगे और इसी जल से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। हमेशा एक बात याद रखें, ठंड में जब आप ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, स्नान कराने से पहले ही उनका पोशाक सब कुछ अपने हाथों के पास ही रेडी करके रखें ताकि ठाकुर जी को ज़्यादा ठंड ना लगे। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद उन्हें इत्र से या फिर घी से अच्छे से मालिश कर दीजिए और मालिश करने के बाद जल्दी से जल्दी उन्हें पोशाक पहना दीजिए। इससे ठंड के मौसम में ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा ही आराम मिलता है। यहाँ पर और एक सवाल भी है, हमारे कुछ मित्र कहते हैं दीदी हमारे पास इत्र नहीं है तो हम ठाकुर जी का मसाज बेबी ऑयल से कर देते हैं, तो क्या ये ठीक रहेगा? तो देखिए हमें लगता है बेबी ऑयल मसाज ना कर कर अगर आपके पास घी है तो आप घी से ठाकुर जी का मसाज कर लीजिए, और अगर हो सके तो आप ठाकुर जी का इत्र ले लीजिए। ठाकुर जी का इत्र आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप घी से ठाकुर जी का मसाज कर सकते हैं। उसके बाद एक मित्र ने हमसे पूछा कि दीदी हम तो ऑफिस में काम करते हैं तो हम हर रोज़ ठाकुर जी को स्नान नहीं करा पाते हैं। फिर कोई मित्र ये भी कह रहे हैं दीदी इस ठंड के मौसम में अगर हम ठाकुर जी को हर रोज़ स्नान नहीं कराएंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? तो देखिए ऐसे बहुत से परिवार में हम बहुत ही काम में बिजी रहते हैं, जिस कारण से हमें बाहर भी जाना पड़ता है तो हम ठाकुर जी का स्नान नहीं करा पाते। तो यहाँ पर आप ठाकुर जी के साथ आचमन विधि कर सकते हैं। आचमन विधि करने के लिए ठाकुर जी के सामने एक खाली कटोरी रख दीजिए और शंख में जल लेकर उस जल को 3 बार कटोरी में अर्पित कीजिए और मन में ये भाव रखें कि ठाकुर जी ने अपना मुखमंडल और दोनों हाथ को धो लिया। ये विधि संपूर्ण करने के बाद आप इस जल को पी सकते हैं या फिर तुलसी जी में अर्पित कर दीजिए। अब ठाकुर जी के साइड में रखा हुआ जो रुमाल है, उस रुमाल से आप ठाकुर जी के मुखमंडल को और दोनों हाथों को अच्छे से पोंछ दीजिए। तो यहाँ पर ठाकुर जी का आचमन विधि संपूर्ण होता है।
अगर आपके पास ठाकुर जी को बिल्कुल भी स्नान कराने का समय नहीं है तो हर रोज उनका आचमन जरूर करें। इससे ठाकुर जी का आचमन विधि और स्नान विधि दोनों ही संपूर्ण होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल में। हमारे कुछ मित्र पूछ रहे थे, दीदी हम ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले जो पोशाक ठाकुर जी धारण करते हैं, क्या उन पोशाक को हर रोज धोना पड़ता है? तो हाँ जी हाँ, जो पोशाक हम ठाकुर जी के शरीर से निकालते हैं उस पोशाक को बिना धोए आप ठाकुर जी को दोबारा से ना पहनाएं। अब यहाँ पर और एक बात भी कहना चाहते हैं, हम ठाकुर जी को जो डेली पोशाक पहनाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, इसीलिए जब आप ठाकुर जी का पोशाक हटाते हैं तो उन पोशाक को धो लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ठाकुर जी को हैवी पोशाक पहनाते हैं कोई भी अनुष्ठान के दिन। तो देखिए, जब ठाकुर जी अनुष्ठान के दिन हैवी पोशाक पहनते हैं तो वो तो कुछ समय के लिए पहनते हैं, इसीलिए उस पोशाक को अगर आप नहीं धोएंगे तो भी चलेगा। लेकिन डेली रूटीन में जो पोशाक आप ठाकुर जी को हर रोज़ पहनाते हैं उस पोशाक को एक बार निकालने के बाद उन्हें दोबारा से ठाकुर जी को धोने के बाद ही पहनाएं, क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल जी का हर रोज सेवा होता है उस घर में तो ठाकुर जी का अवेलेबल पोशाक होता ही है। इसीलिए एक ही पोशाक ठाकुर जी को बिना धोए ना पहनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक छोटे से मित्र ने हमसे पूछा, दीदी हमारे घर में ठाकुर जी हैं लेकिन हमारे यहाँ ठाकुर जी का स्वेटर वगैरह ड्रेस उतना नहीं मिलता, जिस कारण से हम ठाकुर जी को स्वेटर नहीं पहना पा रहे हैं, तो इस ठंड में हम कैसे ठाकुर जी का सेवा करें? तो यहाँ हम आपको कहना चाहते हैं, मार्केट में आपको जो बहुत ही नरम सा रुमाल होता है वो रुमाल आप ठाकुर जी के चद्दर के रूप में यूज़ कर सकते हैं और उसी रुमाल को आप मार्केट से लेकर आइए और ठाकुर जी के विंटर के टाइम चद्दर के रूप में यूज़ कीजिए। एक रुमाल आप ठाकुर जी के बेड में बिछा दीजिए और दूसरे रुमाल से ठाकुर जी को ढक दीजिए। उसके बाद जब आप ठाकुर जी को शयन से जगाते हैं तो उसी रुमाल को चद्दर के रूप में ठाकुर जी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ठाकुर जी को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता, इसीलिए तो वो ठाकुर जी है। लेकिन हमारे भाव को ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं और यही तो एकमात्र कारण है कि हम भी ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं। भोग के विषय में हम यहाँ कुछ भी नहीं कहना चाहते। जैसे आप हमेशा ही ठाकुर जी को भोग अर्पण करते हैं वैसे ही ठाकुर जी को भोग अर्पित कीजिए अपने भाव और प्रेम के अनुसार। बस यही कुछ सवालों का जवाब हमने आपको दिया जो कि विंटर में ठाकुर जी के सेवा के काम में लग सकता है। अगर फिर भी आपके मन में विंटर सेवा के लिए कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके प्रश्न के उत्तर को देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ लड्डू गोपाल जी का ऐसा ही सेवा प्रोसेस और ठाकुर जी का लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।